नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। नगुआ प्रधानपति विमल कुमार पाठक ने किए विकास कार्य। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के विकासखंड दुबैड़ अंतर्गत ग्राम सभा नगुआ के प्रधान प्रतिनिधि विमल कुमार पाठक ने बड़ी शालीनता से मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि आजादी के बाद पहली बार मेरे प्रधान काल में इस ग्राम सभा में जो काम हुआ है कि अब तक नहीं हुआ, इस ग्राम सभा में प्रधान द्वारा किया गया काम बोलता है। उन्होंने कहा कि आज कोरोना महामारी जैसी बीमारी में भी हमने बहुत अच्छा पहल किया है। विकास कार्यों में तमाम तरह के बाधा उत्पन्न हुई, फिर भी प्यार से उस काम को किया गया। गांव में हो रहे कार्यों की प्रशंसा ग्रामीणों द्वारा भी की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि नगुआ प्रधान जैसा अब तक कोई प्रधान नहीं हुआ है। यह विकास पुरुष जब तक सूरज चांद रहेगा नगुआ ग्राम सभा का प्रधान रहेगा। आइए प्रधान द्वारा कही हुई बात सुनते हैं। मैं विमल कुमार पाठक ग्राम सभा नगवा के प्रधान प्रतिनिधि, प्रधान संघ के मंडल अध्यक्ष के रूप में अभी कार्यरत हूँ। हम आपसे जानना चाहते हैं, आपकी कार्यकाल की आप लोग की अवधि खत्म होने वाली है और इतनी सालों में आपने सड़क का काम कितनी प्रतिशत आपने किया है और उस सड़क काम में कितनी बाधाएं उत्पन्न हुई हैं? गुप्ता जी बहुत काम किए हैं, बहुत विवादित रास्ता नगवा में बनाया है। जो सोच भी नहीं सकता था वो मैंने रास्ता बनवाया है। एग्जाम्पल के लिए आपको मंगल पांडे स्मारक में जाने के लिए रास्ता नहीं था, उस रास्ता को बनाया। नगवा डिग्री कॉलेज, महिला डिग्री कॉलेज है, वो रास्ता बनाने के लिए मुख्यमंत्री तक के गांव में आए। हमारे यहाँ के विक्रमा पांडे जी थे मंत्री, वो भी कोशिश कर लिए, वो भी नहीं बना, मैंने वो रास्ता बनवाया। ऐसे ऐसे कई रास्ते आपको बताएंगे हम नगवा में जो कि बनने वाले नहीं थे और हमने अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से, लोगों के सहयोग से हमने ये रास्ता बनवाया है। जी, तो कितने प्रतिशत तक बन चुके हैं आपके गांव में? हमारे गांव में 75% विवादित रास्ता मैंने बनवाया है। जी, नालियाँ काम हुई है कागज? नहीं, मेरे गांव में नाली का एक्चुअल काम करने का नहीं, कारण ये है कि पानी निकासी का जगह नहीं है। पानी निकालने के लिए एक ही सुखता है मेरे गांव में, टोटल पानी वहीं जाता है मेरे गांव का। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा हूँ लेकिन नहीं हो पाया और कोई रास्ता, इसीलिए मैंने नाली नहीं बनवाया कि एक्चुअल नाली बनवा दूंगा तो पानी जाएगा कहाँ, इसलिए मैंने नाली नहीं बनवाया। ये हमारा काम रह गया। जी जी, आप अपनी ग्राम सभा में शौचालय कितने प्रतिशत बने हैं? शौचालय तकरीबन सबके लिए बन गया पूरे गांव में। 10% आदमी, देखिए एक्चुअल अभी जो लॉकडाउन था तो बाहर से भी लोग आए, जैसे 5 भाई हैं इकट्ठे हैं, उस समय हमने बनवा दिया। अब 5 अलग हो गए तो उनको 4 और चाहिए, तो है कुछ है तो 10% आदमी है। इसके लिए हमने सरकार का ऐसा आदेश आया है कि आप लोग सामुदायिक शौचालय बनवाइए। जी, तो एक सामुदायिक शौचालय मैं एक हमारे गाँव के विजय पाठक है उनकी जमीन में बन गया है, थोड़ा बहुत काम है, तो एक सामुदायिक शौचालय भी मैंने बनवाया है। जी, पंचायत भवन? पंचायत भवन पहले से था, वो बड़ा जर्जर हालत में था। जी, वहाँ नहीं बनाने का कारण था कि वहाँ रास्ता नहीं है। जी, मैंने एक दिन डीएम साहब, सीडीओ साहब, मंत्री जी, सारे आदमी थे हमारे गांव के, भ्रमण में थे नमामि गंगे के, तो इसका मैंने प्रस्ताव रखा कि हमारे गांव में है लेकिन जाने के लिए वहां रास्ता नहीं है, मैक्सिमम 50 मीटर का है। तो उन्होंने बोला है कि ठीक है आप बनवाइए, रास्ता भी हम लोग वहाँ कोशिश करेंगे बन जाए। तो अब भी उसका रिपेयरिंग वगैरह करके और वो कंप्लीट हो गया है। गेट चारों तरफ से घेर करके, गेट वोट लगा करके एकदम देखने लायक पंचायत भवन। जी, 2011 के अनुसार कितनी आवास बने हैं आपके? 2011 के गणना के अनुसार हमारे यहाँ आवास बना है, 27 आवास बना है। जी, तो हम आपसे जानना चाहते हैं, आपकी ग्राम सभा में जो नई सूची तैयार हुई है आवास वाली, कितनी तैयार हुई? क्या कुछ छूट भी गए हैं? बहुत छूट गए। और गुप्ता जी आपसे बता दूं कि इस पर मैंने सीडीओ साहब को, मैं जा करके खुद लेटर लिख करके मैंने सीडीओ साहब को दिया कि श्रीमान जी हमारे गांव में कम से कम 10% आदमी ऐसे छूटे हुए हैं जिनको कि जरूरी है आवास, और उनका
जियो टेकिंग नहीं हुआ है, उनका फोटो खींचा गया था लेकिन उनका नाम नहीं आया है। और अगर उनको नहीं मिलेगा तो बहुत बड़ा पाप होगा हमारे गांव के साथ में और आप लोगों के। जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, आपके ग्राम सभा में सोलर लाइट कुर्सियों की व्यवस्था हुई है? हाँ, देखिए हमारे गांव मुख्यमंत्री समन्वय गांव में है। हमारे कुछ 50 सोलर लाइट मुख्यमंत्री जी ने भेजा था। इसके अलावा भी मैंने 30-40 सोलर लाइट अपने तरफ से लगवाया और पर्याप्त हमारे गांव में सोलर का व्यवस्था है। बैठने के लिए बेंच शुरू में जब ये बेंच का चला था तो मैंने कुछ स्थानों पर लगाया। ऐसा है ना कि गांव में हमारे को बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं सार्वजनिक जगह पर लगा दीजिए, अगर वहां बराबर रेगुलर देखने वाला नहीं है तो तोड़ भी देते हैं गांव के लोग। कुछ आदमी इस तरीके के हैं तो सोच करके भी हम लोग काम नहीं कर पाते हैं। हमने मंदिर पर लगवाया, हमने अपने रोड रिंग बंधा है उस पर भी लगवाया, लेकिन नुकसान भी करते हैं गांव के लोग। जी, आपके कार्यकाल के दौरान कुछ काम ऐसे से छूट गए हैं जो नहीं कर पाए आप? हाँ, मेरे छूटे हैं। देखिए 4 साल 5 साल का टाइम मिलता है काम करने के लिए। अगर सही सलामत आदमी काम करे, मैंने अपना दिमाग से अपना विवेक से अपना काम किया, नहीं हो वो काम मैं आपको बता रहा हूँ। जी, काम बता रहा हूँ आपको। एक तो पंचायत भवन पर रास्ता नहीं बना, पहला काम। दूसरा पानी निकासी के लिए जो मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास व्यवस्था जमीन की नहीं है और ये नहीं हो पाया, जो कि सबसे मेजर काम है। और गांव के अंदर का जो रास्ता है मैंने बनवाया, 33 रास्ता नया बनवाया, लेकिन गांव के जो रास्ता है वो नहीं मैं रिपेयरिंग करा पाया, जो मेंटेनेंस वाला होता है। ये काम छूट गया है। बाकी मैं बाहर के आने वाला 95% रास्ता को मैंने बनवा दिया। यही काम छूट गया है, बाकी टोटल काम मैंने। अगर जनता आपके ऊपर पुनः विश्वास करती है तो क्या उससे काम पूरा होंगे? हाँ, अगर एक चांस का तो काम है पूरा नगवा गांव का, उसके बाद लिख करके मैं दे दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि इसके बाद कोई काम करने की जरूरत नहीं है। बैठ करके अपना रिपेयरिंग सरकार कराती रहे, कोई भी प्रधान बने कराता रहे। अब मैं लड़ूं नहीं लड़ूं या जीत हार ये तो भाई जनता के ऊपर में है, लेकिन बस 5 साल अगर सही सलामत काम हो जाए। सरकार पर्याप्त पैसा देती है काम कराने के लिए, पैसे में कहीं कोई कमी नहीं है। अगर उसको सही तरीका से काम किया जाए कि हमारे को क्या जरूरी है, रास्ता रहेगा तभी विकास होगा। रास्ता नहीं रहेगा तो एक जगह से दूसरा जगह कोई सामान जा ही नहीं सकता, विकास हो ही नहीं सकता। एक चांस में तो पूरा गांव का काम एकदम लिख करके दे रहा हूँ कि रोड का कोई काम नहीं रहेगा। जी, नालिया को सब पूरा हो जाएगा? सब पूरा हो जाएगा, सब। जी, आप लॉकडाउन के दौरान कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा आप लोगों को? लॉकडाउन के समय में दुर्भाग्य है कि ये कोरोना बीमारी आया हमारे देश के ऊपर में। हम अपने को नहीं महसूस किया गुप्ता जी कि हमको कोरोना होगा, लेकिन बाहर से आने वाले के लिए मैं एक पैर पर खड़ा रहता था। मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखा जिसको कि बीबी बच्चे माँ पत्नी तक छोड़ दी, उनको हमने अपने यहाँ व्यवस्था किया रखने के लिए, अपने खाना का व्यवस्था किया। बाहर से जो आ रहे थे रोड के ऊपर भी जा करके मैंने लंगर लगवाया, 1 हफ्ते तक वहाँ भी खाना दिया। इसके बाद में वहाँ भी हमारे यहाँ 120 आदमी आए थे, जिसमें 104 आदमियों का सरकार के तरफ से या 111 आदमियों का राशन 50 केजी राशन पैकिंग आया हुआ था सरकार की तरफ से, जिसका कि फोटो भी है और पूरा रिकॉर्डिंग भी है। हमने सबको बंटवाया। कुछ आदमी रह गए हैं, फिर दोबारा आया नहीं। जी, हम जानना चाहते हैं, बहुत सारे प्रधान अपने ग्राम सभा में किसी को भूखे नहीं सोने दिए, अपनी जेब से बिना सरकार के सहयोग से
लोगों की सेवा की है, क्या आपके द्वारा अभी किया गया है? हाँ, हमने जो 1 हफ्ता लंगर चलाया ये अपने अपने जेब से कराया। मांस बांटा, तमाम साबुन बांटा, ये सब अपने, चाहे कोई भी आ गया, हम अपने यहाँ देखिए 8 आदमी को तो हम अपने पास रखे थे। हम हमारा बगीचा है उसी में व्यवस्था करके चारपाई लगा करके पंखा लगा करके रखा था। उनका टोटल खर्चा मैं देता था। रेगुलर 15 दिन तक उनको रखा। शुरू में हुआ तो मैंने स्कूल के ऊपर भी व्यवस्था किया हुआ था कि वहां भी रहे, तो वहां भी कम से कम 10 दिन तक रहे। तो कोई सरकार के पैसे का हम लोगों ने इंतजार नहीं किया, मिला भी नहीं, मिलेगा भी नहीं, उसको कोई चिंता में भी नहीं है। देश के ऊपर ऐसी समस्या आई है, ऐसी आपदा आई है, तो उसका सहयोग हम लोग जी जान से किए और करते रहेंगे। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।